कि जब तुम अपने घर के अंदर ऐसी नापसंदीदा चीजों को जगह देते हो तो वो फरिश्तों की रहमत को भगा देती है, तुम्हारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाती है और तुम्हारी रातों को बेकरारी और खौफ में बदल देती है। सोचो, अगर हर रात तुम्हारे बेड के नीचे वो खाली साए छुप कर तुम्हारा रिज्क निगलते रहें और तुम्हें इल्म भी ना हो तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारे बच्चे क्यों भूख के मारे रोते हैं? तुम्हारी दुआएं क्यों बेअसर हो जाती हैं और तुम्हारा सुकून क्यों खत्म हो जाता है? ये सब इसलिए है कि एक ऐसा राज है जो तुम्हारे अपने ही कमरे में छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो तुम्हारी मेहनत के चिराग को बुझा देता है और तुम्हारे नसीब के दरख्त को जलाकर राख कर देता है। आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद तुम अपने बेड के नीचे झांकने पर मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी और तुम्हारा दिल खौफ से कांप उठेगा। बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो अगर बेड के नीचे रखी जाए तो वो घर की बरकत को ऐसे चाट लेती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। वो पहली चीज है झूठे बर्तन, जिन्हें धोए बगैर बिस्तर के नीचे रख दिया जाए। ये अमल न सिर्फ बेबरकती का बाइस बनता है बल्कि पूरे घर में गुर्बत, बीमारी और बेसकूनी के साए फैला देता है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि झूठे बर्तन को बगैर धोए छोड़ देना फक्र को करीब कर देता है। झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखने की आदत खत्म कर दो, क्योंकि जो औरत ये आदत नहीं छोड़ती वो अपनी ही जिंदगी के सुकून को खुद अपने हाथों से दफना देती है। आज फैसला करो कि तुम अपने बेड के नीचे कभी झूठे बर्तन नहीं रखोगी, क्योंकि ये वो चीज है जो घर की बरकत को मिटा देती है और नसीब को स्याह कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जिसे बेड के नीचे रखना न सिर्फ बेबरकती का बाइस बनता है बल्कि दौलत और सुकून को भी बर्बाद कर देता है। वो दूसरी चीज है पुराने और मैले कपड़े, जिन्हें धोए बगैर या तरतीब दिए बगैर बेड के नीचे ठूंसा जाता है। ये अमल देखने में तो मामूली लगता है, मगर हकीकत में ये घर की खुशबू को बदबू में बदल देता है, बरकत को कहत में बदल देता है और सुकून को बेचैनी में ढाल देता है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि अल्लाह पाक साफ सुथरा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। गौर करो, जब एक मोमिन अपने कमरे में मैल कचैल और बदबू वाले कपड़ों को जगह देता है तो वो दरअसल शैतान को अपने घर में ठहराने की दावत देता है, और जहाँ शैतान बसेरा कर ले वहाँ से फरिश्ते रुखसत हो जाते हैं। वो बरकत जो कभी नसीब का हिस्सा थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। और प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जो अगर बेड के नीचे रख दी जाए तो वो घर की रहमत को भगा देती है, सुकून को बर्बाद कर देती है और रिस्क को सूखी जमीन की तरह बेबरकत कर देती है। वो चीज है जूते, खास तौर पर गंदे और मैले जूते, जिन्हें औरतें और मर्द लापरवाही से बिस्तर के नीचे रख देते हैं। ये अमल देखने में तो छोटी सी बात है, लेकिन हकीकत में ये घर को मुसीबतों और नहूसत का गढ़ बना देता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अपने घरों को पाक साफ रखो ताकि तुम पर रहमत नाजिल हो, और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सफाई ईमान की कुंजी है। गौर करो, जब जूते जो मिट्टी, गंदगी और नजासत से भरे हों बेड के नीचे रखे जाते हैं तो वो दरअसल घर में रहमत के फरिश्तों की राह में दीवार बन जाते हैं और सुकून व खुशी के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में जो अगर बेड के नीचे रख दी जाए तो वो घर की खुशबू को बदबू में बदल देती है, रहमत को जहमत में ढाल देती है और रिज्क को ऐसे खत्म कर देती है जैसे तेज हवा चरागा बुझा देती है। ये चीज है पुरानी और बेकार किताबें या अखबार के ढेर, जिन्हें औरतें बिस्तर के नीचे ठूंस देती हैं और ये सोचती हैं कि जगह बच जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि यही कागजों के ढेर बेबरकती, नहूसत और गुर्बत का जरिया बन जाते हैं। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये किताबें बरकत है जो तुम पर नाजिल की गई ताकि तुम गौर व फिक्र करो, और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि इल्म रोशनी है। गौर करो, जब रोशनी का मकाम घर में गंदगी के ढेर में बदल जाए, जब इल्म के कागज खाक और जूतों की धूल में दब जाएं, तो वहां से रहमत उठ जाती है और बरकत खत्म हो जाती है। बेड के नीचे पुरानी किताबें रखना ऐसा है जैसे किसी कीमती खजाने को कूड़ेदान में फेंक देना। बज़ाहिर वो चीज तुम्हारे पास है, मगर हकीकत में उसकी कदर खत्म हो गई है और उसके साथ बरकत भी खत्म हो गई है, और फिर शिकायत करती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं, दौलत क्यों कम है और सुकून क्यों गायब है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में
जो अगर बेड के नीचे रख दी जाए तो वो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म कर देती है, बल्कि दौलत को भी मिटा देती है और सुकून को भी जलाकर राख बना देती है। ये चीज है पैसे या जेवरात। जी हाँ, वही दौलत जिसे हम हिफाजत समझकर बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं। हकीकत में वही दौलत हमारे नसीब को खा जाती है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो लोग जो माल को जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए अजाब है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि दौलत को जाया न करो और उसे बरकत वाले तरीके से खर्च करो। गौर करो, जब दौलत बिस्तर के नीचे छुपाई जाती है तो वो चोरों से बच सकती है, मगर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है। क्योंकि जिस दौलत पर ज़कात न दी जाए, जो दौलत गरीबों के काम न आए, वो दौलत दरअसल वबाल बन जाती है। अगर तुम गौर से सोचो तो बेड के नीचे पैसे या जेवरात रखना ऐसा है जैसे खाने के बर्तन को ढांपे बगैर छोड़ देना। बज़ाहिर खाना मौजूद है, मगर उस पर मक्खियां बैठ बैठ कर उसे झर आलूद कर देती हैं और आखिरकार वो खाने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह वो पैसे जो बिस्तर के नीचे छुपाए जाएं, उन पर न ज़कात दी जाए, न ज़कात निकाली जाए और न ही किसी गरीब का हक दिया जाए, तो वो पैसे बरकत के बजाय वबाल बन जाते हैं और फिर यही पैसे बीमारी, हादसात और मुसीबतों में खत्म हो जाते हैं।